हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के त्रिविम जाल में यदि कुछ सिलिकॉन परमाणु को क्या कर दिया आपने, त्रिसंयोजक परमाणु से प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो जो पूरी संरचना होगी उस पर, जो संपूर्ण संरचना होगी उसका आवेश क्या होगा? इस प्रश्न को आप समझने के लिए आपको त्रिविम, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का त्रिविम जाल होता है वो कैसा होता है, क्या होता है, तो मुख्य अवधारणा क्या होगी आपकी? आपको क्या पता होना चाहिए सबसे पहले कि उसकी वो जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो त्रिविम जाल कैसे बनता है, क्या होता है। तो उसके अंदर वो जो डाइऑक्साइड होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसमें जो सिलिकॉन होता है वो क्या होता है, उसकी संयोजकता सिलिकॉन की 4 होती है। तो ये ऑक्सीजन के साथ में मिलकर 4 बंध बनाता है, ये ऑक्सीजन के साथ में। अब क्या होता है इसमें कि जो सिलिकॉन होता है वो इस प्रकार से जुड़ता है। ये देखिए आप, ये सिलिकॉन के साथ में बंध बनाया और ऑक्सीजन ने ये इस प्रकार से ये संरचना बनती है। ये अष्टवलय संरचना बनाता है ऑक्सीजन के साथ में मिलकर। ये क्या है, सिलिकॉन का यहाँ पर त्रिविम जाल। जो ये सिलिकॉन जो होता है इसकी जो संयोजकता होती है वो होती है, ये चतुस्संयोजकीय होता है। चतुस्संयोजक कितनी होती है इसकी संयोजकता? चतुस्संयोजकता मतलब इसकी संयोजकता 4, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 बंध बनाने की ये इसमें होता है। संयोजक कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो 4 बंध बनाते हैं, 4 बंध बना रहे हैं। और इसकी इस संरचना के अंदर जो ऑक्सीकरण संख्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए, वो होती है धनात्मक 4। क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या। अब क्या करा, क्वेश्चन प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर आपसे, इसके इस संरचना के अंदर आपने क्या करा कि जो सिलिकॉन परमाणु है इसको आपने कोई भी त्रिसंयोजी मतलब उसकी संयोजकता कितनी है? 4 है। तो कोई भी त्रिसंयोजी परमाणु आप ले लेते हैं। तो अपन ने मान लिया, जैसे त्रिसंयोजी कौन कौन से हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम और भी है। तो आपने क्या करा, यहाँ पर एल्यूमिनियम ले लिया, त्रिसंयोजी परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया कुछ जगहों पे सिलिकॉन की जगह। अब इसकी संरचना क्या होगी, देखो। एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3। तो ये 3 बंध बनाएगा ऑक्सीजन के साथ में। ये बनाया, ये बनाया, ये ऑक्सीजन के साथ में कितने बंध बनाएगा? 3 बंध बनाएगा। ये सिलिकॉन है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ में 3 बंध बनाए इसमें। यहाँ पे ये यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसकी संयोजकता 3 है और यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है, संयोजकता कितनी होगी? एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है। कितनी संयोजकता है आपके पास में? 3। और जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या वो भी कितनी है? 3 है। तो इस पर तो संपूर्ण आवेश 0 था संरचना पर, क्योंकि ऑक्सीजन जो होते हैं वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर इस संरचना को उदासीन संतुलित कर देते हैं आवेशों को। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन अब यहाँ पर क्या होगा, इसके पास में यहाँ पर एक बंध बना दिया, यहाँ पर आवेश होगा। इस ऑक्सीजन पर आवेश को संतुलित करने के लिए इस पूरी संरचना पर क्या जो आवेश आता है वो ऋणात्मक आवेश आता है। ऋणात्मक आवेश, तो कौन सा आवेश आता है? ऋणात्मक आवेश आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो त्रिसंयोजी परमाणु होता है, जैसे एल्यूमिनियम होता है, वो ऑक्सीजन पर उपस्थित जो, जैसे इस ऑक्सीजन पर जो आवेश है उसको संतुलित नहीं कर पाता है। यहाँ पर एक रिक्त स्थान बन जाता है। धनात्मक 4 3 होती है ऑक्सीजन संख्या। तो जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो कम हुआ है,
एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर आया है, ऑक्सीजन पर ये जो आएगा ऋणात्मक, इस चार्ज को संतुलित करने के लिए पूरे संरचना पर क्या आएगा, ऋणात्मक चार्ज आएगा। तो क्या होता है, तो संपूर्ण संरचना पर कौन सा चार्ज आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। किस प्रकार से आता है वो आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया संरचना से पूरा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।